आइए विद्यार्थियों, अब 9वें अध्याय के जो अभ्यास कार्य है उसको करने का प्रयास करें। वयम अभ्यासम कुर्मः। पहला प्रश्न, जैसा कि जानते ही हैं आप, कि पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां एकपदेन उत्तरं लिखन्तु। अर्थात पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का एक पद में उत्तर देना है, अर्थात एक शब्द में इसका उत्तर देना है। तो भोजनांते पातुम योग्यम किम, भोजन भोजन के अंत में क्या पाने योग्य है, तो हमने जैसा देखा था पहले पहलिका में, तो ये यहाँ पर उत्तर हो जाएगा तक्रम। क्या हो जाएगा? तक्रम। भोजन के अंत में तक्र पाने योग्य है ना। और इसी प्रकार जो आगे पूछा गया था कि सर्वदेवा नाम वंदनीय कहा, सभी देवों में वंदनीय कौन है, तो इसका उत्तर हमको मिला था क्या? मृत्युंजय। क्या मिला था? मृत्युंजय। मृत्युंजय। जयंत कस्य सुतः, जयंत किसका बेटा था, तो यहाँ पर उत्तर मिलेगा हमको शक्रस्य। पहली प्रहेलिका में ही आया था शक्रस्य। या शक्र ही किसका नाम था? इंद्र का नाम था, तो लिख सकते हैं कि इंद्रस्य, है ना। इसके अलावा लंकायाम मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति, लंका में मिलकर के किसका पूर्ण रूप है, तो यहाँ पर हमको उत्तर मिलेगा क्या? लंका में मिलकर के किसका पूर्ण रूप था, तो कुंभकर्ण का। कुंभकर्णस्य। तो कुंभकर्ण का पूर्ण रूप हमको मिलता है। फिर पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु, दूसरा था। तो विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु पद कैसा कहा गया है, तो आपको पूरा उत्तर लिखना होगा कि विष्णु पदम, पूर्ण वाक्य में उत्तर था इसलिए दुर्लभम प्रोक्तम। ठीक है। इसी प्रकार कस्य आदि ही अंतः च न इति न अस्ति, तो यहाँ पर नय लिखना होगा कि नयनस्य, नयनस्य आदि ही अंतः च न अस्ति। ठीक है। क्योंकि नयन जो है वो बीच में रहता है, न किसी की आदि है न किसी के अंत में। नरः काश्याम किमिच्छति, नर काशी में किसकी इच्छा करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नरः काश्याम, नरः काश्याम मृत्युंजय, मृत्युंजयम इच्छति, मृत्युंजयम इच्छति। इसी प्रकार कुलालस्य गृहे अर्थ किम अस्ति, कुलालस्य गृहे कुल के क्या है, तो वहां कुलालस्य गृहे अर्थात कुंभकार के घर में आधा क्या रहता है, तो को के अर्थम कुंभ या अस्ति। ठीक है। इस तरीके से ये दूसरा अभ्यास कार्य भी आपका यहाँ पर संपूर्ण हो जाएगा। अब तीसरे अभ्यास कार्य में देखिएगा, कुछ भी नहीं था इसमें। देखिए, अधोलिखितानि शब्द रूपाणी पठंतु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। अब देखिए, अकारांत पुल्लिंग शब्द था, तो इसको हम लोगों ने अकारांत पुल्लिंग को छात्र, तो इसका षष्ठी विभक्ति में छात्रस्य, छात्रयोः, छात्राणाम, ये आपको याद रखना है। यदि अकारांत पुल्लिंग जैसे कि विद्यालय के अंत में भी य के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इसका भी रूप कैसे चलेगा? विद्यालयस्य, विद्यालयोः, विद्यालयोः, विद्यालयानाम। इसी प्रकार सुत शब्द है, तो सुत का क्या होगा? सुतस्य, सुतयोः, सुतानाम। ठीक है। इसी प्रकार राम शब्द था, तो रामस्य, रामयोः, रामाणाम। ये कहाँ बनेगा? षष्ठी विभक्ति के ये सारे रूप। यदि आकारांत शब्द होगा जैसे सीता, कथा, प्रिया, तो इनका रूप थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? सीतायाः, सीतयोः, सीतानाम, षष्ठी में ऐसी बनेगा। अगर कथा शब्द है तो वैसी कथायाः, कथयोः, कथानाम। और अगर यही प्रिया शब्द है तो प्रियायाः, प्रिययोः, प्रियाणाम, ऐसा चल जाएगा। आगे चलते हैं। इसी प्रकार यदि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है जैसे कि नदी, तो नदी का रूप षष्ठी विभक्ति में ऐसे चल जाएगा, नद्याः, नद्योः, नदी नाम। इसी प्रकार देवी है तो देव्याः, देव्योः, देवी नाम, ऐसे इसके रूप चल जाएंगे।
इसी प्रकार अकारांत यदि नपुंसक लिंग है तो ये कोई परिवर्तन इसका नहीं आता है। जैसे पुस्तक नपुंसक लिंग था तो भी अकारांत है तो इसका पुल्लिंग की तरह ही रूप चल जाएगा। पुस्तकय पुस्तकस्य, पुस्तकयोः पुस्तकानाम। उद्यान शब्द है तो उद्यानस्य उद्यानयोः उद्यानानाम। फलम है तो फलस्य फलयोः फलानाम। और भोजनम है तो भोजनस्य भोजनयोः भोजनानाम। लेकिन अहम शब्द सर्वनाम शब्द है तो अहम का जो है वो षष्ठी विभक्ति में मम, आवयोः हम, मेरा, मैं हम दोनों का, और ये हम सभी का, ऐसा अर्थ लिखना होगा। त्वम युष्म शब्द था तो तव मतलब तुम्हारा, युवयो तुम दोनों का, युष्मा का मतलब तुम सबका, है ना। इसी प्रकार यदि तत् शब्द है तो उसका तस्य, तयो हो तेषाम, तस्य मतलब उसका, उन दोनों का, उन सबका। लेकिन स्त्रीलिंग हुई तो ये तस्याह में परिवर्तित हो जाएगा, तस्याह तयोः तासाम। इसी प्रकार तत् शब्द यदि नपुंसक लिंग में है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जिस प्रकार पुल्लिंग में चल रहा था उसी प्रकार नपुंसक लिंग में भी चलेगा। एतत् शब्द का एतस्य एतयोः एतेषाम स्त्रीलिंग होगा तो एतस्याह एतयोः एतासाम, और अगर नपुंसक लिंग होगा तो ठीक ये जो है पुल्लिंग की तरह इसके रूप चल जाएंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चौथा अभ्यास कार्य था कि उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार वाक्यों की रचना करें। विद्यालयः छात्रः, ये दो पद दिए हुए थे तो आपको क्या लिखना है, विद्यालयस्य छात्रः गच्छति। इसका मतलब आपको इन शब्दों को आपको समझना है और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके आपको दिखाना है। जैसे विद्यालयः अकारांत था इसलिए विद्यालयस्य, लेकिन द्विचक्रिकायाः, तो यहाँ द्विचक्रिका शब्द है तो इसका षष्ठी विभक्ति में अकारांत है इसलिए सीता इत्यादि की चल जाएगा, सीता इत्यादि की तरह, तो द्विचक्रिकायाः। चक्रम भ्रमति। इसी प्रकार वृक्ष का षष्ठी में क्या बनेगा, अकारांत शब्द था इसलिए वृक्षस्य। फलम वृक्ष का फल खाता है तो फलम खादति। तो बोल छात्रा का क्या बन जाएगा, तो छात्रायाः, अकारांत था तो छात्रायाः नाम पृच्छति। राम शब्द का तो आप जानते ही हैं, रामस्य पुस्तकम आनयति। मंदिर का तो मंदिरस्य, शिखरम पश्यति, शिखरम पश्यति। अब इसी प्रकार पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के कुछ शब्द दिए हुए हैं तो हम अभ्यास करेंगे कि नहीं, तो अभ्यास करते समय हमको यही तो करना है। क्या, अब वृक्ष का क्या बनेगा, तो वृक्षस्य। द्वारपाल का तो द्वारपालस्य। स्यूत का स्यूतस्य। अनुजस अनुज का तो अनुजस्य। अग्रज का अग्रजस्य। पितामह का पितामहस्य। मातुल का मातुलस्य। प्राचार्य का प्राचार्यस्य। इसी प्रकार विद्यालय का विद्यालयस्य। पितृव्य का पितृव्यस्य। इसी प्रकार अब स्त्रीलिंग में देखेंगे तो रमा का रमायाः, तो छात्रा का छात्रायाः। दोला का दोलायाः। उपासना का उपासनायाः। पुस्तिका का पुस्तिकायाः। भातृजाया का भातृजायायाः। केवल या जोड़ते जाना है। अग्रजा का अग्रजायाः। स्नुषा का स्नुषायाः। स्नुषा माने बहु। लेखनी का लेखिन्याः, क्योंकि इकारांत शब्द है ये। पत्न्याः।
पुत्र्याः, ऐसे चल जाएंगे। ठीक है, तो ये अब देखो, ये नपुंसकलिंग में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, जैसे दो ही विभक्तियों में परिवर्तन है, उसके बाद तो सेम चलते हैं। तो उद्यान का उद्यानस्य, वन का वनस्य, सूत्र का सूत्रस्य, पत्र का पत्रम पत्रम का पत्रस्य, यंत्रम का यंत्रस्य, वातायनम का वातायनस्य, पुष्पम का पुष्पस्य, संगणकम का संगणकस्य, गृहम का गृहस्य, और लास्ट में वार्तापत्रम का वार्तापत्रस्य। ऐसे इस तरीके से बनता है। आगे चले, ये अंतिम अभ्यास वर्ग है, अभ्यास कार्य है। रिक्त स्थानेषु कुटुंबस्य परिचयं लिखन्तु। मम नाम दिनेशः, मम पितुः नाम सुरेशः। तो आप भी अपना लिखिएगा, मैं अपना लिखता हूं। तो मम मातुः नाम प्रतीक्षा, मम अनुजायाः नाम पल्लवी। अनुजायाः मतलब छोटी बहन के बारे में पूछ रहा है। मम पितामह्याः नाम, मेरे पितामही का नाम जो है शकुंतला, मेरी नानी का नाम। मम पितृव्यायाः नाम, मेरे पितृव्य का नाम है, अर्थात दादाजी का नाम है बलदाऊ। मम अग्रजस्य नाम दीपकः, मेरे बड़े भाई का नाम है। उसी प्रकार मम पितामहस्य नाम गिरधारी बलदाऊ, दादाजी का नाम। मम पितृव्यस्य नाम, ठीक है, इत्यादि तरीके से ये आप भी अपने छठवे में लिखिएगा। तो इस तरीके से विद्यार्थियों, यह जो है वो नवम पाठ का अभ्यास कार्य यहाँ पर संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ पर अधः श्रीरामस्य कुटुंबस्य रेखाचित्रम अस्ति। यहाँ पर नीचे जो है श्री राम के रेखा चित्र, श्री राम के जितने भी परिवार के लोग थे उसकी एक रेखा चित्र बनाने का प्रयास किया गया है। चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम वाक्यानि रचयन्तु। हमको चित्र को देखना है और वाक्य की रचना हमें करना है। अब जैसे कि आप देखिएगा, ये श्री राम है, श्री राम से ये रेखा को देखिएगा, ये दशरथ की तरफ जा रहे हैं और दशरथ से फिर जो है वो नीचे सीता की ओर जा रहे हैं। तो एक वाक्य बन सकता है कि श्री रामस्य पिता दशरथः, है ना, और दशरथस्य स्नुषा सीता, ऐसे वाक्य बन सकता है ना। अर्थात श्री राम के पिता का नाम दशरथ था और दशरथस्य स्नुषा अर्थात होता है बहू, कि उसका नाम सीता था। ठीक है ना। अब उल्टा लेकर के आए क्या, अब उल्टा लेकर के आओ, अब सीता जी की तरफ से लेकर के आओ। तो देखो सीता, अब लिखो सीतायाः श्वशुरः दशरथः, सीता के श्वशुर का नाम दशरथ था और दशरथस्य पुत्रः श्रीरामः, दशरथ के पुत्र का नाम श्रीराम था, इत्यादि तरीके से। अब उसी प्रकार अब फिर इधर लेके जाते हैं कि बोलेंगे श्री रामस्य माता कौशल्या, श्री राम की माता का नाम कौशल्या था और कौशल्यायाः स्नुषा सीता, अर्थात कौशल्या की बहू जो है वो सीता थी। अब उल्टा लेकर के आओ तो वहां ससुर के लिए स्वसुरः कहा गया था, यहाँ पर जो सास होती है उसके लिए स्वश्रुः शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हम कहेंगे कि सीतायाः स्वश्रुः कौशल्या और कौशल्यायाः पुत्रः श्रीरामः। इसी प्रकार अब यहाँ पर, अब यहाँ से अब एरो देखिए, श्री रामस्य श्वशुरः जनकः, श्री राम जी के ससुर का नाम जनक है और जनकस्य पुत्री सीता, जनक की पुत्री का नाम सीता था। अब उल्टा लेकर के आए, सीतायाः पिता जनकः, सीता के पिता जनक है और जनकस्य जामाता श्री रामः, और जनक के जो ये दामाद है वो श्री राम है। ठीक है। इसी प्रकार रामस्य पति ही, अब सीधा लाइन खींचा हुआ है, आप देखिएगा, रामस्य पत्नी सीता, रामस्य पत्नी
सीता। अब इसे इधर से ले आइएगा तो सीतायाः पतिः श्रीरामः, सीतायाः पतिः श्रीरामः। ठीक है। इसी प्रकार यहां पर आप देखिएगा कि रामस्य श्वश्रूः अर्थात राम जी की जो सास थी उनका नाम था सुनयना, और सुनयनायाः पुत्री सीता, सुनयना। ठीक है ना, इनकी जो है पुत्री का नाम सीता था। इसी प्रकार इसे इधर से लेकर के आइए तो सीतायाः माता सुनयना और सुनयनायाः जामाता श्री रामः, अर्थात सुनयना के जो दामाद थे वो राम जी थे। और देखिए श्री रामस्य अनुजः, श्री रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, अर्थात श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे। और लक्ष्मणस्य भातृजाया अर्थात लक्ष्मण जी की भाभी कौन थी, तो सीता थी। अब इधर से लेकर के आइए तो सीतायाः देवरः लक्ष्मणः, और लक्ष्मणस्य अग्रजः अर्थात अनुज माने छोटा भाई, अग्रज माने बड़ा भाई, तो लक्ष्मणस्य अग्रजः रामः, लक्ष्मण के अग्रज राम जी थे, बड़े भाई राम जी थे। रामस्य पुत्रः लवः, ठीक है ना, राम के पुत्र का नाम लव था। लवस्य माता सीता, लवस्य की माता सीता है। उसी प्रकार सीतायाः पुत्रः लवः, सीता के पुत्र का नाम लव है, और लवस्य पिता रामः, लव के पिता का नाम राम है। यहाँ आपको इसे अभ्यास कराने का एकमात्र उद्देश्य विद्यार्थियों यहाँ पर षष्ठी विभक्ति के प्रयोग को सिखाना है। रामस्य, जामाता पतिः, जो यहाँ पर जनकस्य, सुनयनायाः, सीतायाः, तो ये हमने बार बार रामस्य पिता दशरथः, दशरथस्य स्नुषा सीता, तो यहाँ पर हमने रामस्य, जनकस्य, दशरथस्य, सुनयनायाः, लक्ष्मणस्य, लवस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग आपने सीखा। योग्यता विस्तारः विद्यार्थियों, इसमें हम देखिए पहला एक योग्यता विस्तार करने के लिए कुछ चीजें आपके पास करने के लिए दी जाती हैं, उसे आप कीजिएगा। प्रकृष्टा हेलिका प्रहेलिका, आपको बताऊं कि प्रकृष्टा हेलिका, हेला इत्यस्य क्रीड़ा इति अर्थः, हेला अर्थात विद्यार्थियों खेल अर्थ होता है, हेला माने खेल। और प्रहलति अभिप्रायम सूचयति इति प्रहेलिका, प्रहेलिका किसे कहते हैं, तो प्रहिलति अर्थात खेल खेल में जो अभिप्राय को सूचित करा दे उसे हम पहेली कहते हैं या प्रहेलिका कहते हैं। विनोद कालासु प्रहेलिका अंतर्गता भवति, विनोद अर्थात मजाक के समय में यह प्रहेलिका हमारे अंतर्गता मतलब ये समाविष्ट होती है। दूसरा अभ्यास जो आपको योग्यता बढ़ाने के लिए करना चाहिए वो यह है कि षष्ठी विभक्ते है परिचयम प्राप्नुवन्तु, आपको षष्ठी विभक्ति के परिचय प्राप्त करना होना। यत्र संबंधः भवति तत्र षष्ठी विभक्ति भवति, जहां पर दो चीजों का संबंध होता है वहां पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे बालकस्य पुस्तकम, बालक का पुस्तक, तो बालक और पुस्तक के बीच में स्वस्वामी भाव संबंध था, एक पुस्तक जो है वो बालक का था और बालक उस पुस्तक का स्वामी था। ठीक प्रकार अत्र पुस्तकस्य संबंधः बालकेन सह अस्ति, इस वाक्य में बस पुस्तक का संबंध बालक के साथ में है, अतः बालक इति शब्दे षष्ठी विभक्ति अस्ति, इसलिए बालक में षष्ठी विभक्ति बालकस्य ऐसा बना हुआ है। अधोलिखितम गीतम सस्वरम गायन्तु स्मरन्तु च हस्तकुटुम्बकम, इस गीत का नाम है हस्तकुटुम्बकम। एषः स्नाहालुतातः अंगुष्ठः, अर्थात ये जो हमारा ये, अब देखो हस्त कुटुंब, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं और यही हमारा परिवार है। इसमें से जो अंगूठा है वो एषः स्नेहालुः अर्थात स्नेह करने वाले ये तात हैं, अर्थात हमारे पिता के समान है, हमारे पिताजी के समान इसको बताया गया है अंगूठे को। ठीक है। निकटे निवसति ननु माता, निकटे निवसति ननु माता, तो निकटे कौन निवास करता है, ये तो इसको हम तर्जनी कहते हैं। ज्येष्ठा पुत्री दीर्घतमा मध्यमा, तो ज्येष्ठा पुत्री, अब इन 5 उंगलियों में सबसे बड़ी वाली उंगली कौन सी है, ये वाला, तो ये ज्येष्ठा पुत्री है। ये तात थे, ये पिता, ये माता, ये ज्येष्ठा है अर्थात ज्येष्ठा पुत्री है। ठीक है ना, और ये सबसे बड़ी है। उसके बाद तस्या भगनी मनोरमा, और उसकी जो बगल वाली है वो उसकी दूसरी भगनी मनोरमा है। ठीक है, जिसको हम अनामिका भी कहते हैं। और कनिष्ठ बाला अंते च, और कनिष्ठ का है सबसे छोटी,
तो सबसे बड़ी दीर्घ तमा ये वाली, सबसे छोटी ये वाली, तो ये कनिष्ठ तमा है, सभी में से सबसे छोटी है, यहाँ तम प्रत्यय का उपयोग किया गया है। ठीक है ना। कनिष्ठ बाला अंतेचा, कनिष्ठ बाला अर्थात सबसे लास्ट में। हस्त कुटुम्बम मम पश्य, मेरे हाथ के कुटुंब को देखिए, ये मेरे पिता, ये मेरी माता, ये बड़ी बहन, ये उससे छोटी और ये सबसे छोटी। हस्तद्वयेन प्रणमामि, दोनों हाथ को मैं मिला करके मैं आपको प्रणाम करता हूं। आशीर्वादम विंदामि, और आप मुझे आशीर्वाद दें ऐसी वंदना करता हूं। नीचे कुछ श्लोक दिए हुए हैं विद्यार्थियों, जो कि एक बहुत ही अच्छे श्लोक हैं। आइए अधोलिखितान श्लोकान पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। नीचे दिए हुए श्लोकों को पढ़ें, इसे समझें और याद करें। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। वाह, कितनी अच्छी बात है कि अलसस्य कुतो विद्या, आलस करने से किसको विद्या प्राप्त हुई है? आज तक कोई है क्या जिसने आलस किया और उसे विद्या प्राप्त हो गई है? तो आलस करने से विद्या कहां से मिलेगी? और अविद्यस्य कुतो धनम, और अविद्यस्य अर्थात जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन कहां से मिलेगा? और अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं होता उसके मित्र भी नहीं होते। और अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके पास मित्र नहीं है, और जो जिसके पास मित्र नहीं है, केवल शत्रु ही शत्रु है, तो उसको सुख कहां से मिलेगा? सही बात है कि नहीं? इसीलिए हमें विद्या में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणैः किम प्रयोजनम, भूषणैः किम प्रयोजनम। ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि देखो, हस्तस्य अर्थात हाथों का भूषण जो है, हाथों का जो आभूषण है, वो सोना नहीं है अर्थात दान है, अपितु दान है। ठीक है ना। तो हाथ का भूषण दान है। सत्य कंठस्य भूषणम, अर्थात इस कंठ की जो भूषण है, इसकी चुगली करना इसका भूषण नहीं है, अपितु सत्य कहना इस कंठ का आभूषण है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, अर्थात इस कान का आभूषण कुंडल इत्यादि नहीं, शास्त्रों को सुनना है। ठीक है ना। तो भूषण ही किम प्रयोजनम, जब ये तीन चीज आपके पास है, दान है आपके पास तो वो आपके हाथ का आभूषण, सत्य है आपके पास तो आपके गले का आभूषण, श्रोत्र आपके पास शास्त्र है तो आपके कान का आभूषण, तो इसके अलावा आपको सोने की आभूषणों की क्या आवश्यकता है? परियोजना कार्य है विद्यार्थियों, एक छोटी सी कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है, इसको समझ लेना चाहिए। आपके संस्कृत बोलने में, समझने में आपकी योग्यता और दक्ष होते जाएगी। स्वपरिवारस्य मित्रपरिवारस्य च परिचयं प्रत्येकं दशभिः वाक्यैः लिखन्तु। पहला कार्य तो आपके पास यह है जो आप कीजिएगा निश्चित रूप से, कि आप अपने स्वपरिवारस्य, अपने परिवार का, और मित्र के परिवार का परिचय आप दशभिः वाक्यैः 10-10 वाक्यों में लिखिए। मातृभाषया एतादृशानां पंचानां प्रहेलिकानां संग्रहं कुर्वन्तु। आप जितने भी प्रहेलिका आपको ऊपर दिखाई दिए, आप अपनी मातृभाषा में भी ऐसे 5 पहेलियों का संग्रह कीजिए। और तीसरा जो है एक क्रीड़ा है, इस क्रीड़ा को आपने बहुत खेला होगा, आज इसे संस्कृत में सुनिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। बचपन में मैंने भी खेला है, आपने भी खेला होगा। क्रीड़ा एक है कि एकदा सर्वे गोपना गोपनम क्रीडन्ति स्म। अब यहाँ पर समझिएगा, एक समय की बात है कि सभी जो है गोपना गोपनम क्रीडंती, अर्थात गोपना गोपन खेल रहे थे। गोपना गोपनम मतलब होता है विद्यार्थियों छुपम छुपाई, छुपना गोपनम, गोपना गोपनम अर्थात छुपन छुपाई खेल रहे थे। तस्मिन् दिवसे अजितस्य क्रमः आसीत। अब हर कोई एक न कोई ना, हमको छत्तीसगढ़ी में बोल देता है ना कि इसका दाम देना है, अब यह दाम देगा। तो उस समय जो है, जिस दिन ये खेला जा रहा था, उस दिन अजित का क्रम था, उसे वो दाम देना था, सबको ढूंढना था। अजितः शतम यावत गणयित्वा सर्वान अनवेष्टुम प्रस्थितः। अजित जो है वो गया 100 तक की गिनती गिना। अजितः शतम यावत गणयित्वा, 100 तक की गिनती गिन करके सर्वान अनवेष्टुम प्रस्थितः, सभी को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ा। मोहितः, जो बहुत सारे दोस्तों में एक मोहित था, तो मोहितः द्वारस्य पृष्ठे एव प्राप्ता। मोहित जो है वो दरवाजे के पीछे ही मिल गया तुरंत। ठीक है ना। अजितः प्रकोष्ठे अन्यान सर्वान अनवेष्टुम आरब्धवान। मोहित तो मिल गया, बाकियों को ढूंढना था, तो अजित ने
प्रकोष्ठे अर्थात प्रकोष्ठ माने एक कक्षा में अन्यान सर्वान अन्य सभी को अन्वेष्टुम अर्थात ढूंढना आरब्धवान प्रारंभ किया। बबली कपाटिकायाः पृष्ठे प्राप्ता, जो बबली थी उनमें से वो कपाटिकायाः अर्थात दरवाजे के पीछे वो कपाटिका एक होती थी ना, उसके पीछे वो बबली भी प्राप्त हो गई। उमा पर्यंकस्य अधः प्राप्तः, उमा जो थी वो पर्यंक अर्थात जो बिस्तर है, जो हमारा जो बिछाया जाता चारपाई पर्यंक, उसके नीचे में वो उमा भी मिल गई। ठीक है। तदनंतरम अजितः क्रीडांगणम गच्छति, इसके बाद जो है अजित जो है वो क्रीडांगण की ओर जाता है, अर्थात क्रीडांगण अर्थात जो वो खेलने का एक जगह होता था वहां पर जाता है, प्लेग्राउंड। मीता पितामह्याः पृष्ठे लब्धा, जो मीता नाम की एक सखी थी वो पितामहियाः अर्थात पितामही अर्थात नानी के पीछे प्राप्त हो गई। सभी के सभी ये गर्मी का समय है और अपने अपने गांव गए हुए हैं, सारे कजिन्स हैं मुझे लगता है। अजितः नाजियाम क्रीडागणे अन्विष्यति, तो बोल रहे हैं कि एक नाजिया करके एक क्रीडांगण है, वहां पर अजित बाकी लोगों को ढूंढने लगा। अजितः नाजियाम यवनिकायाः पृष्ठे अपि अन्विष्टवान, अजित ने नाजियाम अर्थात नाजिया में यवनिकायाः पृष्ठे यवनिका के पीछे भी उन्हें ढूंढने का प्रयास चालू किया। अजितः नाजियाम अन्वेष्टुम बहि गच्छति, नाजिया नाम की एक पात्र है तो उस नाजिया को वो ढूंढ रहा है, तो अजित जो है वो नाजिया को ढूंढने के लिए वो बाहर अब गया, क्रीडांगण से बाहर चला गया। ठीक है। सह वृक्षस्य अधः स्थित्वा पुनः विचारयति स्म, वो अजित जो है वो गया, जब नाजिया को नहीं ढूंढ पाया तो वो एक वृक्ष के पास गया और ऊपर देख करके विचार करने लगा। उसी समय में क्या हुआ विद्यार्थियों कि नाजिया ऊपरी दृष्टात कूर्दयित्वा तस्मिन् धप्पा इति अकरोत्। ठीक है। नाजिया ऊपर वृक्ष के ऊपर से आई और उसके पीछे पीछे आई और उसके पीछे उसके पीठ में धप्पा इति अकरोत्, धप्पा अर्थात वो आउट हो गया। अजितः पुनः अंकान गणयितुम गच्छति, इस प्रकार जो अजित है वो फिर से 100 गिनती गिनने के लिए वापस चला। विद्यार्थियों, इस पाठ में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को जानने का प्रयास किया। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं, प्रहेलिकाओं को कैसे पूछा जाता है, ये सारी चीजें हमने देखा। विशेष रूप से इसमें हमने षष्ठी विभक्ति के प्रयोग को जानने का प्रयास किया। एक कहानी के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, प्रहेलिका के माध्यम से हमारा विशेष जो लक्ष्य था वो आपको षष्ठी विभक्ति से परिचित कराना था। धन्यवाद।